खुदावन यसु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब पुरफजल और बाबरकत नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले उसके कलाम को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, सीखें। अपनी रूहों की निगाहदाश्त के लिए आएं, खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाकरू की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम उत्तम सच्चाई है, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम किसी की भी तरफदारी नहीं करता। तू सदाकत का खुदा है। लश्करों के रब, आज के लिखे हुए तहरीरी मुकाशफा के वसीला से हम सब को खुदावंद खुदा अपनी पाक मर्जी को खुदावंद जानने की और रूहानी जिंदगी के इस अहम जुज यानी दुआ के बारे में सीखने की हिकमत और दनाई देना। मेरे लबों का रखवाला बनना, ताकि बगैर तरफदारी के पूरी सदाकत के साथ और वफादारी से तेरे कलाम की सच्चाई तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि हर एक ईमानदार की रूह की निगाहदाश्त हो। यसु मसीह नासरी के नाम में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई खुदावंद यसु मसीह की इंजील, उसका 9 बाब, उसकी आज हम 37वीं और 38वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तंदुरुस्ती हो, आमीन। आज हम कलाम खुदा में से एक बहुत अहम टॉपिक पर गौर करेंगे, जो मजमून बहुत दफ़ा ईमानदारों की ज़िंदगी में नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत दफ़ा उस पर बात नहीं की जाती, बल्कि बुड़बुड़ाया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं, और वो मजमून है दुआ। इसलिए आएं, खुदा के कलाम में से चंद एक ज़बरदस्त सच्चाइयों पर गौर करेंगे। हमारा जो मजमून है वो बहुत ही अहम है। किसी चीज़ के बारे में दुआ करना और अपने आप को दस्तयाब ना करना रियाकारी है। To pray about something and do not make yourself available is hypocrisy. जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना कि जब आप और मैं और कोई भी ईमानदार किसी मकसद के लिए, किसी दरख्वास्त को खुदा के हुजूर रखता है, किसी काम के लिए, तो बहुत दफ़ा 99 में से जो 75% दुआएं की जाती हैं वो दरअसल हमारी ज़ाती ज़रूरियात के लिए होती हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर, खुदावंद मुझे हिकमत और दनाई दे ताकि अपने ख़ानदान की रहनुमाई कर सकूं। खुदावंद मेरी मदद कर ताकि तेरे कलाम को समझ सकूं। लश्करों के रब, मेरा हौसला बढ़ा। मैं खुदावंद खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, चाहती हूं। खुदावंद खुदा मुझे अपने कलाम को बयान करने की कुव्वत और ताकत दे। लश्करों के रब, मुझे दूसरों तक मसीह की खुशखबरी का पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर। और बहुत सी दूसरे टॉपिक रखे जाते हैं जिसमें बहुत दफ़ा जो ज़रूरतें होती हैं वो शख्सी होती हैं, ख़ानदानी होती हैं, और अपने आप को सिखाने या खुदा के कलाम पे अमल करने के लिए होती हैं। इसलिए आज हम इस जुज़ पर गौर करेंगे। किसी चीज़ के बारे में जब हम दुआ करते हैं और अपने आप को दस्तयाब नहीं करते, तो हम कैसा अमल करते हैं? रियाकारी करते हैं। बाइबल मुकद्दस में रियाकारी किसको कहा गया है? जब हम यूनानी का लफ्ज़ देखते हैं, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि जो आदमी या औरत नकलीपन करता है, दिखावा करता है, और जो हकीकत या सच है उस पर खुद अमल नहीं करता, उसे रियाकारी कहा जाता है। इसलिए आएं, इन 2 आयात में देखें
کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا کہتے ہیں۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آسمان پر سے اس زمین پر آئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اس مشن کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں، تاکہ جب یسوع مسیح زمین کو چھوڑ کر آسمان پر چلے جائیں تاکہ وہ 12 کے 12 شاگرد کیا کر سکیں؟ یسوع مسیح کے اس حکم کی تابعداری کر سکیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح منادی کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، کمزوروں کو، بیماروں کو تندرستی اور قوت بخش رہا ہے۔ اور 36ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا، یہ بہت بڑی بھیڑ ہے جس پر یسوع مسیح نے نگاہ کی ہے، تو اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں ان پر ترس، ان پر رحم، ان پر خداوند خدا کی محبت کا اظہار کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ان کو مجرم ٹھہراتے ہیں، ان کے عیب نکالتے ہیں اور ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح نے بڑی بھیڑ کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، اور ان کے حالات آگے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ یسوع مسیح نے جب اپنی منادی اور خدمت اور خوشخبری کا پیغام دینے کے دورانیہ ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا تو ان کی حالت پر یسوع مسیح کو ترس آیا، کیونکہ ان کی حالت خستہ اور پراگندہ بھیڑوں کی مانند تھی۔ بائبل مقدس میں ہر فرد بشر کو خاص الخاص کوئی معصوم ہو یا پھر ایسا بندہ یا بندی جو نہ سمجھ ہو، اس کو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بھیڑوں سے مناسبت دیتی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے خاص الخاص بھیڑوں کو کہا ہے۔ اسرائیلی قوم کے بہت سے باشندے، بہت سے لوگ، بہت سے مرد، بہت سے عورتیں اس بھیڑ میں موجود ہیں، تو یسوع مسیح نے جب دیکھا تو ان کی حالات کی جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ اپنے چرواہے کے بغیر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بھیڑوں کو معصوم کہا گیا ہے، بھیڑوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سمجھدار نہیں ہوتی، اگر ان کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ اچھی جگہ چارہ کھانے کی بانسبت کوڑے کے ڈھیر پر پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ان کا چرواہا ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ سمجھ نہیں رکھتی کہ وہ سڑک کی سائیڈ پر چلیں، بلکہ وہ سڑک کے بیچ میں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سڑکوں پر بہت سے حادثے دیکھے ہوں ان بھیڑوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کا چرواہا کسی بات میں، کسی کام میں یا کسی اور طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو بھیڑ کسی ٹرک یا موٹر سائیکل یا گاڑی کے ساتھ جب ٹکر لگتی ہے تو نقصان اٹھاتی ہے، چاہے اس کا بازو ٹوٹ جائے، چاہے اس کا شولڈر ٹوٹ جائے، یا پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ تو بھیڑیں بذات خود سمجھدار نہیں ہوتی، ان کو یک وقت اور ہر وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چرواہے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح دراصل جو حزقیل 34ویں باب کی نبوت ہے کہ خداوند خدا اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنا ہی بھیڑ بھرتے ہیں، یہاں پر بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وہ چرواہے کے بغیر ہے۔ حالانکہ اس دور میں فقی، فریسی اور صدوقی اور شرع کے عالم اور سردار کاہن اور لاوی اور سب موجود تھے، جو اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جو ان کو روا تھا، جو ان پر مناسب اور واجب تھا، اس کو وہ ادا نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا۔ جب یسوع مسیح نے لوگوں کی حالت دیکھی تو 37ویں آیت میں لکھا ہے،
तब की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब उसने हालात को देखा, जब हालात बुरे होते हैं तब उसके लिए इंतजाम किया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है। बाइबल मुकद्दस में दुनिया को खेत कहा गया है, और खेत के दरमियान, जिसे कह सकते हैं दुनिया में जो लोग बसते हैं, उनको कड़वा बीज या मीठा बीज या फसल कहा गया है। खुदा के खेत में उन लोगों को यहां पर बयान किया गया है कि फसल बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। काम करने वाले रजाकराना तौर पर खुदा की मर्जी, मालिक की खिदमत करने वाले थोड़े हैं। तो यीशु मसीह यहां पर दरअसल अपने शागिर्दों के जहन को और उनकी जिंदगी को तैयार कर रहा है। और 38वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? बस फसल के मालिक की मिन्नत करो। यहां पर जो लफ्ज उर्दू का मिन्नत इस्तेमाल किया गया है, बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश का लफ्ज प्रे इस्तेमाल किया गया है। और उर्दू के हमें बहुत से लफ्ज मिलते हैं जिसमें हमें मिलता है मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, पुकारना, मांगना, किसी के आगे गिरियाजारी करना या खुदावंद को पुकारना। यहां पर जो दुआ के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मालिक की मिन्नत करो। और मालिक कौन है? कायनात का बादशाह यहोवा खुद खुदा है। यीशु मसीह कह रहा है कि दुनिया के मालिक खुदावंद खुदा की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जैसे भेड़ों की निगाहबानी के लिए चरवाहे की जरूरत है, वैसे ही फसल की देखभाल के लिए मजदूरों की जरूरत है। इसलिए यहां पर यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो दरअसल हम सब के लिए सीखने का बड़ा अहम ही और गहरा सच है। क्योंकि 10वें आयत में जब हम 10वें बाब की पहली आयत को देखते हैं तो पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारियां और हर तरह की कमजोरियां दूर करें। यीशु मसीह जब हम 35वीं आयत में देखते हैं, जो काम खुद कर रहा है वो ही काम अपने शागिर्दों को करने के लिए देता है। और दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं, उसने 12 शागिर्दों के जो नाम यहां पर मत्ती ने लिखे हैं उनको मुकर्रर किया। और 5वीं आयत में लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। क्यों? क्योंकि उस दौर के शरह के आलमों ने, लावियों ने, काहिनों ने, सरदारों ने, सदूकियों ने, तालीम देने वाले मुअल्लिमों ने अपनी उस जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम किसी गैर कौम के पास नहीं, सबसे शुरुआत पहले कहाँ से करनी है? यरूशलेम से करनी है, इस्राएल से करनी है। इसलिए इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत है। और उसकी वजह क्या है? जब हम पुराने अहदनामा में हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें उसके 34वें बाब में खुदावंद खुदा इजहार करता हुआ नज़र आता है कि ए आदमजात, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, उनसे कह के खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराए। उस दौर के चरवाहों ने भेड़ों को चराने के लिए, उनकी निगाहबानी करने की बानिस्बत क्या करना शुरू कर दिया? चोर बन गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और ये अच्छे चरवाहे होने की खिदमत यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को दी और उनको कहा, खुलेआम कहा कि इस्राएल के घराने की भेड़ों के पास जाना जो खोई हुई हैं, क्योंकि उनका चरवाहा जो है वो उनकी रहनुमाई नहीं कर रहा, यानी कि उस दौर के तमाम मजहबी रहनुमा।
اس لیے بہت دفعہ آج ٹھیک اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی حالات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے چرواہے ہونے کی خدمت کو انجام نہیں دے رہے، اپنی بلاہٹ کو پورا نہیں کر رہے۔ اسی لیے کسی چیز کے بارے میں دعا کرنا اور اپنے آپ کو دستیاب نہ کرنا ریاکاری ہے۔ اسرائیل کے چرواہوں نے، بہت سے چرواہوں نے، استادوں نے، شرع کے عالموں نے ریاکاری کی، دھوکہ بازی کی، دکھاوا پن کیا، اور اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ افسوس تم پر ہے فقیو فریسیو، جو کیا کرتے ہو؟ دکھاوا کرتے ہو اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہو۔ یسوع مسیح جب بلاتا ہے تو وہ اس کا بلاوا کھلے عام ہے۔ آپ اور میں جب دعا کرتے ہیں خداوند مجھے حکمت دے، تو خداوند خدا اس کا جواب کس طرح دیتا ہے؟ ہمارے سامنے اچھا اور برا فیصلہ رکھتا ہے کہ ہم چناؤ کریں کہ خدا کی حکمت کا استعمال کریں جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں خداوند خدا مجھے استعمال کر، تو خداوند خدا کسی نہ کسی کو لازر کی طرح ناسوروں سے بھرے ہوئے اور خستہ حالات میں ہمارے سامنے لاتا ہے تاکہ ہم کو خداوند خدا استعمال کرے، لیکن بہت دفعہ ہم نہ کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہماری سوچ، ہمارے خیال کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جب کلیسیا میں کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، یعقوب 2 باب جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ ہمیں ملتا ہے ایمان اور ایمال کے بارے میں جو روحانی جنگ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرے تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا انسان، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر وہ ایمان رکھتا ہے کہ خداوند خدا مجھے حکمت دے، خداوند خدا مجھے استعمال کر، اور خداوند اس کے سامنے موقع لے کر آتا ہے کہ وہ دستیاب ہو، اور اگر پھر بھی اس کا انکار کرے تو کیا ہے جی؟ ریاکاری ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یعقوب 2 باب اس کی 15ویں آیت میں، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزمرہ کی روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی اسے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر ہو، مگر جو تن کے لیے درکار ہے اسے نہ دو تو کیا فائدہ؟ آج بہت سے لوگوں کا جو روحانی جواب ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گا، اور بہت دفعہ اس دعا کا جواب نہیں بنتے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم دعا کا جواب دوسروں کی طرف نظر کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند خدا اس میری دعا کا جواب، خداوند خدا مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو ہم دوسروں کی طرف اپنی نگاہ کرتے ہیں۔ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو دوسروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی آ جائے تو اگر ہمارے پاس، یسوع مسیح نے کہا 2 کرتے ہوں تو ایک اسے دے دو جس کے پاس نہیں ہے، اور بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے، اور بہت دفعہ روحانی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی دعائیں ایماندار کرتے ہیں اس میں سے 75 دعائیں ہماری شخصی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں، حکمت کے لیے ہوتی ہیں، مدد کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھے استعمال کر خداوند خدا، مجھے استعمال کر کے میں خوشخبری کا پیغام لے کر امریکہ میں جاؤں، آسٹریلیا میں جاؤں، کینیڈا میں جاؤں، UK میں جاؤں، اور محلے میں پڑوسی کو خدا کا کلام سنانے سے گریز کرتے ہیں۔ خداوند خدا، جب تک تو مجھے موٹر سائیکل نہیں دے گا میں تیری خدمت کے لیے نہیں نکلوں گا، اور خداوند خدا کے حضور موٹر سائیکل کی خواہش کرتے ہیں اور 2 پہیوں والا سائیکل چلانا نہیں آتا۔ خداوند خدا میرے وسیلہ سے عجیب عجیب اور بڑے بڑے کام کر، اور چھوٹا سا کام نہیں کرتے جب اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے چرچ میں کہ چرچ میں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے کہ دریاں بچھائیں، ضرورت ہے کہ ساؤنڈ سسٹم میں، ضرورت ہے کہ سنڈے سکول کلاس کو کوئی ٹیچ کرے، ضرورت ہے کہ کوئی نوجوانوں کے لیے ذمہ داری لے کے ان کو بائبل مقدس پڑھائے، ضرورت ہے کہ کسی مفلوج کی
मदद के लिए कोई भेजा जाए। ज़रूरत है कि साथ वाले गांव में कोई जाकर यीशु मसीह के लोगों तक पैगाम लेकर जाए। लेकिन इन छोटे छोटे कामों को करने की बानिस्बत कहते हैं मैं जल्दी से बड़े क्रूसड के स्टेज पर खड़ा हो जाऊं और मेरा नाम रोशन हो जाए, मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम दुआ करते हैं तो उस दुआ का जवाब बहुत दफा हम खुद होते हैं। मैं इसलिए बहुत दफा जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं खुदा के हुजूर दुआ करने से पहले सोचना शुरू कर देता हूं, खुदा इस बंदे की दरख्वास्त का जवाब कहीं मैं तो नहीं हूं। लेकिन बहुत दफा लोग दूसरों पर निगाह करते हैं और खुद अपने ऊपर गौर नहीं करते। इसलिए अजीजों, याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी चीज के बारे में जब हम दुआ करते हैं, वो गाड़ी के बारे में हो सकती है, बच्चों के बारे में हो सकती है, खिदमत के बारे में हो सकती है, फहम के बारे में हो सकती है, मुझे अपने कलाम को समझने और बयान करने के बारे में हो सकती है, खिदमत के लिए मुझे बाहर या किसी और जगह पर इस्तेमाल कर उसके तल्लक से हो सकती है। और अगर आप अपने आप को दस्तयाब नहीं करते, जैसे खुदा का बंदा यसाया जब खुदा अपने जलाल के तख्त पर बैठा हुआ है, जहां पर करूबी क्या कर रहे हैं, कदूस कदूस जो था, जो है, जो रब्बुल फ़वाज है, तमाम सराफीन, तो वहां से आवाज आई, खुदावंद यहोवा कहता है मैं किसको भेजूं, कौन जाए। आज वो आवाज इर्द गिर्द फिर रही है ईमानदारों के, लेकिन कोई जवाब देना नहीं चाहता। सबसे पहले डिमांड करते हैं मेरे पास सुजुकी कार हो, मोटरसाइकिल हो, या अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो, तो फिर ही मैं पासबानी या मुबशराना खिदमत करूंगा। मौजूदा चर्च में और साथ वाले गांव में जाना पसंद नहीं करते। अगर हम यसाया की तरह नहीं कहेंगे जैसे ही उसने सुना, खुदा को जब हम सुनते हैं तो कहा है कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। यीशु मसीह वहां पर यही कह रहा था कि खस्ता हाल है उनको, उनकी हालत क्या है, वो परागंदा है, उनका कोई चरवाहा नहीं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और उनको क्या कहा, चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना, ना सोना अपनी कमर में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ते के लिए जूते या दो कुर्ते या जूतियां या लाठी ना लेना। और क्या कहा है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आज बहुत से लोगों पर अफसोस है, उनका थोड़ा सा नाम पहचान हो जाती है तो उनको बुलाया जाए कि जी प्रस्तुत के लिए हमारे गांव, हमारे शहर में आओ, तो वो कहते हैं कि जी हमारे जितने भी म्यूजिशियन हैं उनकी फीस अलग है, मैं अलग फीस लूंगी और आने जाने का मेरा खर्चा अलग, और रोटी भी आपके ऊपर है, और जो हदिया उठाया जाएगा वो भी हमारा होगा। और जब वो आते हैं 2-3 गीत गाते हैं और रूहानी होने का बड़ा जतन करते हैं, रियाकारी करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं ओ खुदा का बंदा, खुदा की बंदी थक गई है, हमें जाना होगा। बहुत दफा पासबानों को जब कहा जाता है कि आकर कलाम सुनाया जाए, सेमिनार सुनाया जाए, तो डिमांड करते हैं कि जी इतने हजार लेंगे। ईमानदारी से कहूंगा कि अपनी 20 साल की खिदमत में मैंने कभी किसी से डिमांड नहीं की। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उनको हैरान करने के लिए कह देता हूं कि आप मेरी फीस अदा नहीं कर सकते, और वो कहते हैं नहीं नहीं पादरी साहब बताएं तो सही, हम आपको खुश कर देंगे। और जब उनको मैं हैरान करने के लिए, इस बात के सबक को सिखाने के लिए कहता हूं कि मेरी फीस 3 लाख रुपए हैं, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। और मैं उनको कहता हूं मैंने आपको पहले कहा था कि आप मेरी फीस अदा नहीं कर सकते। और आखिर को मैं उनको कहता हूं कि भाई मैं पैसों के लिए नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का अंजील का कर्जदार हूं। उसने मुझे नजात मुफ्त दी है, उसका कलाम मैंने मुफ्त पाया है, इसलिए मुफ्त बांटूंगा। और खुदा मेरी मजदूरी का हक
कभी भी नहीं रखता और मुझे कभी भी अपनी 20 साल की खिदमत में 1 रुपए की कमी नहीं आई। मैं बहुत से मुल्कों में, शहरों में, गांव में जा चुका और कभी भी डिमांड नहीं की कि मुझे ये देंगे तो फिर मैं आपके चर्च या आपके क्रूसड पे या सेमिनार पर कलाम सुनाऊंगा। हमें इस जुज़ को सीखने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम दुआ करते हैं और जवाब किसी और से चाहते हैं, लेकिन खुदा हमको सिखाना चाहता है बहुत सी दुआओं का जवाब हम खुद हैं। ज़रा सोचें इस पर। खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना, ताकि जिस चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं और अगर हम उसके लिए अपने आप को दस्तयाब नहीं करते तो हम दिखावा करते हैं, नकलिए हैं, हम रियाकारी करते हैं। खुदावंद हमारी रियाकारी को हम पर अयां कर, हम पर वाज़िया कर, ताकि तेरा कलाम जो उत्तम सच्चाई है, लारेब सच्चाई है, खुदावंद खुदा उसके वसीला से इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।